आप देख रहे हैं कार्टून वॉयज। बाजार की रहस्यमयी सब्जियां। भारतीय बाजार की चहल पहल में एक अनोखी गर्माहट होती है। वहां की रंग बिरंगी सब्जियां, बिक्री के लिए पुकारते विक्रेता और मोल भाव करते ग्राहक, यह सब एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। लेकिन इस बाजार की रौनक के पीछे एक रहस्य छिपा था, जो अब तक सभी की नजरों से ओझल था। यह कहानी है रामपुर के बाजार की, जहां हर सुबह सब्जियों की खुशबू से लोगों की नींद खुलती थी। इस बाजार में एक बूढ़ा विक्रेता था, नाम था गोपाल। गोपाल की सब्जियां हमेशा ताज़ा और रंगीन होती थीं, जैसे वह किसी जादुई बगीचे से आती हों। लोग अक्सर सोचते थे कि गोपाल की सब्जियों में ऐसा क्या राज है जो उन्हें इतना खास बनाता है। एक दिन बाजार में एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक युवा लड़की, जिसका नाम था अनाया। अनाया एक पत्रकार थी और उसने रामपुर के बाजार की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का निश्चय किया था। उसकी नज़रें गोपाल की सब्जियों पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद इसी में कोई सुराग मिले। अनाया ने गोपाल से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसके बारे में जानने लगी। गोपाल ने बताया कि उसकी सब्जियां एक खास जगह से आती हैं, जिसे वह जादुई बगीचा कहता है। अनाया की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने गोपाल से उस बगीचे का पता पूछा। गोपाल ने एक शर्त रखी, अनाया को उसके साथ आधी रात को बगीचे तक जाना होगा। अनाया ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। आधी रात को वे दोनों बाजार से बाहर निकले और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में अनाया ने देखा कि गोपाल के कदमों में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वह उसे किसी अनजाने सफर पर ले जा रहा हो। जैसे ही वे बगीचे के पास पहुंचे, अनाया ने देखा कि वहां कोई बगीचा नहीं था, बल्कि एक पुराना कुआं था। गोपाल ने अनाया से कहा कि इस कुएं के अंदर ही वह जादुई बगीचा है। अनाया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने गोपाल का हाथ थामा और वे दोनों कुएं के अंदर उतर गए। कुएं के अंदर का दृश्य अनाया की कल्पना से भी परे था। वहां एक खूबसूरत बगीचा था, जहां की सब्जियां चमक रही थीं। गोपाल ने बताया कि यह सब्जियां एक खास मिट्टी से उगाई जाती हैं, जिसमें जादुई शक्तियां होती हैं। अनाया ने इस बगीचे की तस्वीरें ली और वापस लौट आई। अगले दिन अनाया ने अपने अखबार में बाजार की रहस्यमयी सब्जियां शीर्षक में एक लेख लिखी। लेख में उसने बगीचे की जादुई सब्जियों का वर्णन किया और गोपाल की कहानी को बताया। लेकिन उसने बगीचे का स्थान गुप्त रखा, क्योंकि उसे डर था कि लोग उस जादुई मिट्टी का दुरुपयोग कर सकते हैं। अनाया का लेख बहुत लोकप्रिय हुआ और लोग गोपाल की सब्जियों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन गोपाल ने अब अपनी सब्जियां बेचना बंद कर दिया था। वह जानता था कि उसकी सब्जियों का रहस्य अब सुरक्षित नहीं रहा। एक रात अनाया फिर से गोपाल के पास गई और उससे पूछा कि वह अब सब्जियां क्यों नहीं बेच रहा। गोपाल ने उसे बताया कि उसकी सब्जियों का जादू अब खत्म हो गया है, क्योंकि उसकी मिट्टी का रहस्य अब दुनिया के सामने आ गया है। उसने अनाया से कहा कि जादू तभी काम करता है जब उसे गुप्त रखा जाए। अनाया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोपाल से माफी मांगी। गोपाल ने उसे माफ कर दिया और उसे एक छोटा सा बीज दिया। उसने कहा कि अगर अनाया इस बीज को प्यार और विश्वास के साथ उगाएगी, तो वह फिर से जादुई सब्जियां पा सकती है। अनाया ने वह बीज अपने घर के बगीचे में लगाया और उसे प्यार से सींचा। कुछ ही समय में वह बीज एक सुंदर पौधे में बदल गया और उसमें रंग बिरंगी सब्जियां उगने लगीं। अनाया ने इस बार उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा और उसका जादू बरकरार रहा। इस कहानी से नैतिक यह है कि कुछ चीजें जादुई होती हैं क्योंकि वे गुप्त होती हैं। जब हम उन्हें दुनिया के सामने लाते हैं, तो उनका जादू खो जाता है। इसलिए हमें जादुई पलों को संजो कर रखना चाहिए और उन्हें अपने दिल में बसाना चाहिए। अंत में रामपुर का बाजार फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया, लेकिन अब लोग गोपाल की सब्जियों को और भी ज्यादा सम्मान देते थे। और अनाया, वह अब एक बेहतरीन पत्रकार बन गई थी, जो अपने लेखों में जादुई कहानियों को छिपाकर रखती थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।
कार्टून वॉयज आपका आभारी है।